टॉपिक का नाम क्या है बेटा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा टॉपिक है आज का। दो बातें आ रही है, प्लांट का ग्रोथ और प्लांट के अंदर में डेवलपमेंट, है ना। दो चीजों को सीखना है, ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। दोनों बातें हम लोग सीखेंगे बेटा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? जो रिवर्स नहीं हो सकता है। अब हम देखो, हम इतना बड़ा हो गए, हमको कोई बोलेगा कि छोटा हो जाइए आप, तो हो जाएंगे? नहीं ना, नहीं हो सकते ना। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पर चलो, अगर तुम वो बोलो तुम कितना साल का हो गया, 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, अब तुमको कोई बोलेगा कि तुम 5 साल का हो जाओ, हो जाओगे? नहीं हो जाओगे। इसका मतलब ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। हमारे बॉडी में यही ग्रोथ हुआ है ना। अच्छा, ग्रोथ क्यों होता है? आपके बॉडी में सेल डिवीजन की वजह से। अगर आपके बॉडी में सेल डिवीजन नहीं हो तो आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, है कि नहीं। जब पौधे प्लांट छोटा सा रहता है, इतना छोटा सा प्लांट रहता है, धीरे 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 बड़ा होते जाता है प्लांट। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ मतलब उसके बॉडी में सेल डिवीजन हो रहा है ना बेटा। तो ग्रोथ एक प्रकार का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। ये सब डिफिनेशन वगैरह तो मैं कल बता ही दिया था, ये सब चीजों में ज्यादा कुछ नहीं। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब हो गया था कल। आज जो हम लोग मुद्दे की बात करें, आज हम लोग कहां से आएंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? हम लोग ग्रोथ के फेजेस से स्टार्ट करेंगे बेटा। वो भी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, कल मैंने बताया था, ठीक है। देखो, ग्रोथ के दो फेज होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, है ना बेटा। और दूसरा क्या होता है? जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। कितने तरह के ग्रोथ होते हैं बच्चे लोग? दो टाइप के। बोलो कौन कौन? अरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। प्लांट में आपको 2 टाइप के ग्रोथ देखने को मिलेगा। एक होता है अरिथमेटिक ग्रोथ और दूसरा क्या होता है बेटा? जियोमेट्रिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? जैसे मान लो कि एक तुम्हारे पास सेल है ना। अभी ये माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा बेटा, तो 2 सेल बना देगा। माइटोसिस से 2 सेल बन जाता है ना, 2 सेल बन गया। अब मान लो कि ये दोनों में से एक सेल अपना डिवीजन के कैपेसिटी को लॉस कर दिया। समझ रहे हो बात को? यहां पे 2 सेल बने, दोनों में से एक सेल अपने डिवीजन की कैपेसिटी को लॉस कर दिया, है ना। तो इसका मतलब वो क्या हो गया बेटा? डिफरेंशिएट कर गया। तो वो अब डिवाइड नहीं करेगा। तो देखो, ये वाला सेल मान लो डिफरेंशिएट कर गया, अब यही सेल डिवाइड कर सकता है। फिर डिवीजन हुआ, अब डिवीजन हुआ तो देखो, ये वाला सेल तो डिफरेंशिएट कर चुका है ना बेटा, तो ये तो डिवाइड नहीं करेगा। अब यही एक सेल डिवाइड करने वाला है, तो फिर से ये डिवाइड करेगा। तो देखो कैसा सीन बनेगा। एक तो पहले से तुम्हारा डिफरेंशिएट करके बैठा हुआ था, और ये वाला जो सेल है वो डिवाइड करेगा और 2 सेल बनाएगा। अब इसमें से फिर एक डिफरेंशिएट कर जाएगा, तो देखो ये भी डिफरेंशिएट कर गया, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या देखोगे बेटा? ये 2 तो डिफरेंशिएट करे हुए हैं ही, अभी ये डिवाइड करेगा। जो डिफरेंशिएट कर रहा है उसको मैं डार्क कर दे रहा हूं, ऐसा ऐसा मैं डार्क कर दे रहा हूं। समझ रहे हो बात को? अब ये वाला सेल डिवाइड करेगा, तो देखो कैसा हो जाएगा सिचुएशन। देखो बेटा, 2 सेल डिफरेंशिएट किया हुआ है, इसको आपको दिखाना है पहले, ठीक है। अब ये वाला सेल डिवाइड करेगा, अब इसमें से फिर एक डिफरेंशिएट कर जाएगा। तो आप सीन देखो ना क्या हो रहा है। हर बार जो है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है, 50% सेल डिफरेंशिएट कर जा रहा है। तो सीक्वेंस कैसे चल रहा है? देखो यहां पे नंबर ऑफ सेल काउंट करोगे तो यहां 1 सेल है, यहां पे 2 सेल हुआ, फिर यहां 3 हुआ, और फिर यहां पे बेटा 4 हुआ। तो एक एक करके सेल डिफरेंशिएट कर रहा है ना। तो इसका अगर हम लोग बेटा, अगर हम ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्स एक्सिस
और ये बाई एक्सिस हुआ और ये तुम्हारा रहा एक्स एक्सिस। इसके ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो इसके ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, इसमें कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, माने फिक्स है, हर बार एक एक सेल ऐड होते चला जा रहा है कि नहीं? एवरी टाइम्स वन सेल इज एडेड, नहीं क्या? देखो ना, एक सेल था डिवाइड कर गया तो दो सेल बन गया, एक डिफरेंशिएट कर गया, फिर जो डिवाइडिंग सेल था वो फिर से डिवाइड किया तो फिर उसका एक डिफरेंशिएट कर गया, एक वैसे ही डिवाइडिंग सेल रहा। तो एवरी टाइम जो है वो बेटा डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके इंक्रीज कर रहा है सेल, कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा ये कांस्टेंट ग्रोथ को शो करता है, ठीक है। तो आप अपने बुक्स में एनसीईआरटी में पेज नंबर 243 पे जाइए और पेज नंबर 243 पे फिगर देखिए 15.5 है ना, 15.5 जो ग्राफ दिखाया गया है वो अरिथमेटिक ग्रोथ का ग्राफ है बेटा, है ना। 15.5 जो ग्राफ दिखाया गया है वो अरिथमेटिक ग्रोथ का ग्राफ है, और अरिथमेटिक ग्रोथ को हम लोग लेंथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस और ये बाई एक्सिस। एक एक्सिस पे आपको टाइम लेना है, एक्स एक्सिस पे बेटा हम टाइम को मेंशन करते हैं, और बाई एक्सिस पे क्या मेंशन करते हैं, प्लांट के हाइट को, हाइट या लेंथ बोल सकते हो, हाइट बोलो या लेंथ बोलो। तो प्लांट के लेंथ को मेजर करते हैं, बाई एक्सिस पे क्या डिनोट किया गया है, लेंथ ऑफ द प्लांट, और एक्स एक्सिस पे टाइम। टाइम के साथ देखो लेंथ का, हाइट जो बढ़ रहा है वो लीनियर रिलेशनशिप को दिखा रहा है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कभी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जा रहा है, बहुत कभी स्लो ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना बेटा, लीनियर एक रिलेशन हो रहा है, मतलब कांस्टेंट रिलेशन चल रहा है। तो आप देखो इसमें कांस्टेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक सेल है, एक से दो बना, दो से तीन बना, तीन से, एक मिनट, हेलो हेलो, हो रहा है, हेलो बच्चे लोग, आवाज आ रही कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में बोलो, क्या हो गया यार? हाँ आ रहा है ना, हाँ ठीक है। देखो तो देखो ना बेटा, यहां कांस्टेंट ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक से दो सेल बन रहा है, दो से तीन बन रहा है, तीन से चार बन रहा है, और एक तो कल तुमको याद है ऐसा ग्रोथ हम बताए थे कि एक सेल से दो सेल बनेगा, और दो से चार बनेगा, चार से आठ बनेगा, आठ से 16 बनेगा, 16 से 32 बनेगा, यानी हर बार डबल होते चला जाएगा। यहां डबलिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है डबलिंग, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको ऐसे ग्रोथ कहां पे होता है, प्लांट के लेंथ में आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि प्लांट का लेंथ को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए बेटा मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया है एनसीईआरटी में, उसको याद रखिएगा, है ना। कैसे कैसे हम लोग काउंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, जरा ध्यान दो। मान लो कोई भी प्लांट का लेंथ हम इनिशियल टाइम पे मान लेते हैं L0। L0 क्या है, इनिशियल लेंथ। अब L0 मतलब 13 सेंटीमीटर मान लो, 14 सेंटीमीटर मान लो। अब तुमको बोला गया कि चलो 14 सेंटीमीटर है, और 2 दिन के बाद, 2 दिन, तो दिन क्या है, टाइम, 2 दिन में बताओ, या 2 घंटे में बताओ, या फिर 2 साल के बाद बताओ, टाइम ड्यूरेशन कुछ है कि इतना टाइम के बाद। तो मैं मान लेता हूं कि L0 इनिशियल टाइम है, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ तुमको T समय में कितना लेंथ होगा। एक क्वेश्चन हम आपको फॉर्मेट करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनेगा जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर मैं बेटा जूम ऐप से पढ़ाऊंगा, तो इसी को स्लाइड शो पे आपको दिखा दूंगा, स्लाइड पे आपको मोबाइल पे मैं ये डायग्राम को दिखा भी दूंगा, और यहां से आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बनवा देंगे हम। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन दिया गया है, LT इज इक्वल टू L0। L0 क्या होता है बेटा, इनिशियल लेंथ, प्लांट का आज लेंथ कितना है, और T का मतलब T समय के बाद कितना होगा। T टाइम क्या हो सकता है, 10 दिन हो सकता है, 5 दिन हो सकता है, 10 घंटा हो सकता है, 5 घंटा हो सकता है।
तो आज 0 लेंथ है, तो t टाइम के बाद कितना लेंथ होगा प्लांट का, है ना। तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस R इंटू टी, प्लस R इंटू टी। ये इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। LT इज इक्वल टू L0 प्लस R इंटू टी, वेयर L0 क्या है, इनिशियल लेंथ, और LT क्या है बेटा, फाइनल लेंथ। तो आपके एनसीईआरटी में ये इक्वेशन दिखाया गया है कि प्लांट में अगर कांस्टेंट ग्रोथ चल रहा है, प्लांट में अगर अरिथमेटिक ग्रोथ चल रहा है ना, तो लेंथ के फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इक्वेशन से। आर क्या होता है बेटा, आर का मतलब होता है ग्रोथ रेट। आर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ रेट। आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ठीक है। कितने टाइम में कितना ग्रोथ हुआ, है ना, पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हुआ है, वो ग्रोथ रेट हो गया।